वेलकम टू जीएस नॉलेज। आइए मैं आपको मक्का लेके चल रहा हूँ, यानी सऊदी अरबिया का वो जगह जो इबादत के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ पे हर साल 25 से 30 लाख लोग हज करने जाते हैं। मुसलमान हज इस्लाम का ये पांचवा स्तंभ है। मीन्स सबसे पहले कलमा होता है, उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात, और जो सक्षम है वो हज के लिए मुसलमानों को ज़िंदगी में एक बार करना ज़रूरी रहता है। अब ये हज की प्रोसेस में जो देख रहे हैं, तो जब लोग हज करते हैं तो वहाँ पे मक्का में पहुँच के लोग ये पत्थर मारते हैं शैतान को। ये एक परंपरा है। इस परंपरा को हम लोग ज़मारत कहते हैं। ज़मारत का मतलब होता है वहाँ पे 3 खम्भे हैं, यानी तीनों खम्भे पे पत्थर मारा जाता है, यानी शैतान को पत्थर मारा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लोग शैतान पे लालत भेजते हैं और अल्लाह की इबादत को कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर। और लोग जब इबादत करते हैं तो वो काबा देख रहे हैं, तो काबा के लोग मीन्स गोल गोल करके घूमते हैं। तो क्या आपको पता है लोग क्यों काबा को गोल गोल के सर्कमस्क्राइब में घूमते हैं? तो क्यों घूमते हैं? तो इसका ये भी प्रोसेस है, हज करने का प्रतिक्रिया है। जब तक आप नहीं घूमेंगे तब तक आपका हज पूरा नहीं होता। आप जब एक बार घूमते हैं तो 550 मीटर की दूरी आप तय करते हैं। इस तरह आपको 7 बार घूमना पड़ता है, तो उस 7 बार घूमने में करीब आप 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो इस तरह हज होता है। दूसरा हज का प्रोसेस है साई। साई का मतलब ये होता है कि मक्का से कुछ दूर के बाद 2 पहाड़ी है, उस एक पहाड़ी का नाम है सफ़ा, एक का नाम है मरवा। तो लोग सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इस तरह 7 बार ये पूरा करने के बाद ये आपका दूसरा हज का प्रतिक्रिया पूरा होता है। तो क्या आपको पता है कि लोग सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा क्यों जाते हैं? तो कहा यह जाता है कि हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल जब उनको पानी की खूब प्यास लगी थी, तो उनके चलते बीबी हाजरा बार बार सफ़ा से मरवा और मरवा से वो सफ़ा जा रही थी, आ रही थी, ताकि बच्चे को पानी की तलाश में। और इसी के तहत में बच्चे इस्माइल, हज़रत इस्माइल के पैर के उखड़ने की वजह से वहाँ पे आबे ज़मज़म का पानी निकल है, जो लोग आज दुनिया का सबसे पवित्र पानी वहाँ को मानते हैं। और करीब हर एक दिन में 4.5 लाख लीटर पानी वहाँ से निकलता है। अब आइए हम आपको मक्का ले जा रहे हैं। मक्का, क्या आप इसका इतिहास जानते हैं? तो मक्का को किसने बनवाया? तो कहा यह जाता है कि मक्का को अल्लाह का घर कहा जाता है। और किसको कहा गया बनाने के लिए? तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल को कहा गया कि एक ऐसा तुम घर बनाओ जहाँ पे लोग इबादत करें। और ये मक्का जो है, ये इसे काबा भी कहा जाता है। अरबी में इसका काबा का मतलब होता है क्यूब, अरबी भाषा, जो स्क्वायर बिल्डिंग है। और इस स्क्वायर बिल्डिंग में आप देखिएगा तो ये रेशम की कपड़े और सूती के कपड़े से वहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। तो ये पहले ये कपड़े इजिप्ट दिया करता था, बाद में सऊदी अरबिया खुद इसे बनाने लगा। और जैसे जैसे वक्त बढ़ते गया, काबा का तरक्की होते गया और काबा का रखाव में, ढांचा में बहुत परिवर्तन आने लगा और दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ने लगा और लोग हर बार, हर साल ज़्यादा तादाद में मीन्स मक्का के शहर पे जाते हैं हज को पूरा करने के लिए। तो ये इस्लाम का सबसे पवित्र शहर में से आता है और इसी एरिया को मस्जिद के अगल बगल मक्का के मस्जिद अल हरम कहा जाता है। यानी मस्जिद अल हरम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर एक हराम काम को करना मना है, इसलिए इसे मस्जिद अल हरम कहा जाता है। अब ये देखिए 1951 में जब लोग हज करने गए थे
तो ये देखिए दृश्य। अब क्या आपको पता है कि मक्का में लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं? तो मक्का में मस्जिद अल हरम में करीब एक साथ 40 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और मक्का के तरफ दुनिया में लोग जो नमाज पढ़ते हैं उसे हम लोग किबला कहते हैं। किबला का मतलब ये होता है कि हम काबे की तरफ अपने जो नमाज पढ़ते हैं उस चीज़ को हम किबला कहते हैं। तो ये तो रहा मीन्स इस्लाम का इतिहास। और हम किसी और वीडियो